नमस्कार साथियों, टुडे निफ्टी 50 एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे के दिन मार्केट में क्या होगा। आप देख सकते हो साथियों, पिछले 3 दिन से हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और फिर जोरदार एक गिरावट होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो गैप डाउन और फिर गिरावट। तो अब मंडे से एक नया वीक शुरू हो रहा है। तो मंडे के दिन मार्केट में निफ्टी 50 में कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मार्केट अगर टिक गया तो कहां से रिकवरी हो सकती है। तो इस वीडियो को साथियों अंत तक जरूर देखें। और इस तरह की अगर एनालिसिस आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसमें ऑल टिक कर दीजिए साथियों, ताकि इस तरह की एनालिसिस की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो साथियों वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे साथियों कि यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन किया है और 5 मिनट की टाइम फ्रेम मैंने सेट की है। तो अब साथियों सपोर्ट की तो क्या बात करें, पिछले 2 दिन से गैप डाउन हो रहा है। ऐसे हमारा 2 सपोर्ट तो ऐसे हिट हो रहा है, उसके नीचे ही मार्केट ओपन रह रहा है। तो अब पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं साथियों कि मंडे के दिन अगर हमारे मार्केट में यहाँ से गिरावट होती है साथियों, अगर मार्केट यहाँ से गिरावट होती है तो हमारा जो पहला सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट रहेगा साथियों ये, यानी कि 25,400 का। अगर साथियों इस सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर हमारा दूसरा सपोर्ट रहेगा जो कुशल सपोर्ट है 25,300 का। ये हमारे सपोर्ट जोन हो गए साथियों 25,300 या 25,550 और 25,250 या 25,300 का। तो ये साथियों हमारे हो गए 2 सपोर्ट 25,400 का और 25,300 का। अगर साथियों यहाँ से मार्केट ने रिकवरी की और मार्केट रैली के साथ शुरू होता है तो हमारा पहला जो सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट रहेगा ये कि यहाँ से मार्केट ने एक बार रिकवरी की थी, लेकिन यहाँ से वो रिकवरी हमारी फेल हो गई, यानी कि 25,600 का। अगर साथियों इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर हमारा 700 का। तो ये हो गई साथियों रेजिस्टेंस। अब साथियों रेजिस्टेंस की तो क्या बात ही करें, मार्केट इतना नीचे खुल रहा है। तो पहले तो हम सपोर्ट की बात करेंगे कि यहाँ पे मार्केट टिक गया तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये साथियों हो गए हमारे रेजिस्टेंस। पहला जो रेजिस्टेंस है 25,600 का, दूसरा जो रेजिस्टेंस है 25,700। अब देखते हैं साथियों डेली टाइम फ्रेम में ईएमए पे क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम पे दोनों ईएमए के नीचे मार्केट चला गया है। 20 ईएमए और 50 ईएमए के नीचे चला गया। तो अब उसका अगर तेज गिरावट होती है साथियों तो फिर 20 डेट की जो ईएमए है वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा अगर गिरावट होती है तो। और आप देख सकते हो साथियों कि पिछले 3 दिन से हमारे मार्केट में गैप डाउन के बाद सेलिंग ही हो रहा है। तो व्हाट नेक्स्ट मंडे को क्या होगा। और अब देखेंगे साथियों कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। तो यहाँ पे साथियों मैंने वीकली टाइम फ्रेम सेट की है और आप देख सकते हो कि पिछला जो वीक है पूरे वीक में हमें इसमें गिरावटी देखने को मिली, कुछ भी शेडो भी नहीं हुआ। रिसेंटली हमें एक गिरावटी देखने को मिली है साथियों। तो अब व्हाट नेक्स्ट इस वीक में क्या होगा। लेकिन साथियों इससे पहले भी आप देख सकते हो कि इस पोजीशन पे यानी कि जून महीने में 30 जून में लगातार 6-7 वीक लगातार हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से एक हाइक की तरफ बढ़ा। और इससे पहले भी आप देख सकते हो साथियों कि हमें गिरावट देखने को मिली थी वीकली में। तो अब साथियों वीकली में हम समझेंगे कि वीकली में कैसे मार्केट हमारा सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जाने के चांस है। तो आप देख सकते हो साथियों कि इस गिरावट के बाद अगर एक वीक में गिरावट भी हो गई लेकिन इस गिरावट के कम है तो फिर और मार्केट गिरेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे गिरा, फिर से रिकवरी, फिर से गिरा, फिर से रिकवरी, फिर से गिरा। तो साथियों कहने का मतलब क्या है, जो वीक पे रिकवरी हो रही है अगर इसके पिछले यानी कि अगले वीक में वो रिकवरी इससे बढ़ नहीं रही
तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट में अभी भी सेलर हेवी है, मार्केट तोड़ने के लिए सक्षम है, अभी भी रिकवरी हमारी शुरू नहीं हो सकती। और साथियों आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया वीकली पे, फिर मार्केट देखो यहाँ पे गिरा लेकिन इससे नीचे नहीं गिरा, इससे सिमिलर मेरा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल पूरी वीकली हुई, फिर मार्केट गिरा। लेकिन साथियों एक नोट डाउन करो कि इससे लेवल पे हो रही है, इसके नीचे नहीं हो रही है, और तुरंत आप देख सकते हो साथियों यहाँ से मार्केट ने रिकवरी ले ली, फिर गिराओ फिर रिकवरी, फिर गिराओ फिर रिकवरी, गिराओ और रिकवरी। तो कहने का मतलब क्या है साथियों कि जो हमारी रिकवरी हो रही है वो गिरावट से अगर ज्यादा हो रही है तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट में अब रिकवरी स्टार्ट हो गई, अब मार्केट में फिर रैली ला सकते हैं। तो इस गिरावट को देखो साथियों, ये गिरावट हुई लेकिन ये रिकवरी हुई, लेकिन इससे टिक नहीं पाई, यानी कि शेड होगा, आप देख सकते हो। तो ये क्या हुआ, इससे ये इस वीक पे भी गिरा। तो अब साथियों देखना है कि अब गिरावट अगर रिकवरी होती है तो कहां पे होती है। अगर इतनी रिकवरी हो गई तो फिर हम कह सकते हैं मार्केट में अभी रैली आनी पॉसिबल नहीं, लेकिन साथियों ये रिकवरी इतनी हो गई तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी हो सकती है। तो इस वीक पे साथियों हमें फोकस करना है कि मार्केट में कौन सी एनालिसिस था जो मैंने आपके सामने शेयर किया। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगले वीक यानी कि मंडे से नए वीक में क्या मार्केट में होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह की एनालिसिस के साथ, तब तक जुड़े रहे हमारी चैनल के साथ। थैंक यू।